स्टूडेंट कक्षा 12 में बायोलॉजी में आज हम मेंडेलियन बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड ह्यूमन जेनेटिक्स में मानव में मेंडेलियन व्यतिकरण या मेंडेलियन डिसऑर्डर इन मैन तो सिकल सेल एनीमिया है। तो एनीमिया का मतलब होता है एनीमिया का रक्त की कमी। तो यह जो विकार है ये अप्रभावी सुप्त जीन के कारण हीमोग्लोबिन की जो मॉलिक्यूलर संरचना में अनियमितता से उत्पन्न होता है। आज केवल समझा रहा हूँ और इसके बाद मैं इसका भेज सकता हूँ आपको नोट्स। तो सामान्य हीमोग्लोबिन क्या होता है HbA तथा असामान्य क्या होता है HbS। असामान्य ये हो गया द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं हम, मतलब इनके द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन की आणविक जो संरचना है उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, जिनमें से 2 अल्फा होती हैं और 2 बीटा होती हैं। किसमें 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में तो 2 अल्फा 2 बीटा होती हैं। बीटा कोशिकाओं में प्रथम स्थान पर अमीनो अम्ल, ठीक है, मोनोमर या एक लग के कारण मोनोमर होता है। मोनोमर सदैव वैलीन का अणु होता है, वैलीन। इसमें जो सामान्य है, सामान्य हीमोग्लोबिन क्या किससे प्रदर्शित करते हैं हम, इससे कि बीटा कोशिकाओं में 6ठे स्थान पर अमीनो अम्ल जो है ग्लूटामाइन होता है या ग्लूटामिक एसिड का अणु उपस्थित होता है। 6ठे पर क्या होता है ग्लूटामिक एसिड उपस्थित होता है। बीटा कोशिकाओं में इस ग्लूटामिन की उपस्थिति या एक प्रबल जीन के द्वारा ये नियंत्रित होता है। एक प्रबल जीन के कारण, प्रबल जीन आप समझते हैं ना, तो प्रबल जीन के कारण ये नियंत्रित होता है। अब इस जीन के साथ ही जो हैं सुप्त जो हैं अप्रभावी जीन जो हैं, तो एक जैसे आपको बताया था टी इसमें एक अप्रभावी है ये वाला और एक प्रभावी जीन है, दोनों साथ साथ होते हैं ना, ऐसे ही इसमें है दोनों साथ साथ। तो अप्रभावी जीन में बीटा कोशिकाओं में 6ठे स्थान के पर ग्लूटामिन की बजाय वैलीन के अणुओं की उपस्थित होती है। तो ऐसे हीमोग्लोबिन अणु में रुधिर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ऑक्सीजन की कमी होने पर क्या प्रथम स्थान पर वैलीन अणु और 6ठे स्थान के वैलीन अणु से जुड़ जाता है। प्रथम वाला जो 6ठे से जुड़ जाता है, जिसके कारण हीमोग्लोबिन की आकृति जो है विकृत होकर हंसियाकार जैसी हो जाती है। ऐसी हंसियाकार होती है ना, जैसे दरांती जैसे ये ऐसी तो होती है दरांती। तो उनकी जो हीमोग्लोबिन की जो संरचना है ना वो दरांती के आकार की जैसी हो जाती है। और ऑक्सीजन को मतलब हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है, ऑक्सीजन को ले जाना रक्त में और कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाना और हीमोग्लोबिन को लाना, यही तो काम होता है। हीमोग्लोबिन का काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाना और ऑक्सीजन को रक्त में पहुंचाना, ये काम होता है। तो ये हीमोग्लोबिन की आकृति हंसियाकार हो जाती है। इसी कारण इस रोग को क्या कहते हैं हंसियाकार। और अरक्तता क्यों कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो मनुष्य फिर क्या काम नहीं कर पाता है। अब इसमें क्या होता है आरबीसी भी नष्ट हो जाएंगे। तो आरबीसी नष्ट हो जाएंगे, रेड ब्लड कार्पल्स, तो शरीर कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा पीला जैसा हो जाएगा। तो इसीलिए अरक्तता भी बोलते हैं इसको। तो इस कारण रोग को हंसियाकार कोशिकाएं भी कहते हैं। तो हीमोग्लोबिन के संश्लेषण में हीमोग्लोबिन अच्छा शुद्ध कौन सा है A और विकृत कौन सा है HbS, इसके द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ध्यान देंगे ये है होमोजाइगस या समयुग्मजी प्रभावी। तो HbA और HbA ये भी। तो इस स्थिति में मानवों में सामान्य हीमोग्लोबिन बनेगा।
दोनों में एक जैसा है तो सामान्य। और एक अप्रभावी जो होगा ये तो प्रभावी होगा, और होमोजाइगस अप्रभावी कैसा होगा? होमोजाइगस अप्रभावी। तो अप्रभावी कैसा होगा भाई? ये होगा HBS और HBS। अब इस स्थिति में क्या होगा? सभी मानवों में केवल हीमोग्लोबिन HBS अप्रभावी बनेगा, जिससे पूर्ण अरुधिरता के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अगर जो SSC होगा ना, हीमोग्लोबिन SSC होगा, तो ये क्या है? ये विशुद्ध है, मतलब ये क्या सामान्य हीमोग्लोबिन नहीं है ना ये, तो इसके कारण मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी। और यदि विषम युग्मजी है, विषम युग्मजी क्या होगा? विषम मतलब अलग अलग या हेट्रोजाइगस HB और HBS। इस स्थिति में मानवों में कुछ लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन जो है सामान्य हीमोग्लोबिन होगा HbA, और कुछ में कैसा होगा? विकृत। विकृत कौन सा है? HbS। तो कुछ में ऐसा होगा और कुछ में ऐसा होगा। यदि व्यक्ति में अधिक मेहनत का कार्य न करे तो सामान्य जीवन व्यतीत कर सकता है, मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी करे तो आदमी जी सकता है ऐसा। तो हसियाकार कोशिका एरक्ता की वंशागति का चित्रण नीचे देखेंगे हम क्या है। तो इसमें चित्र बना लीजिए। तो एक तो ए ये वाला ले लिया हमने, एक S और A और एक S। तो ये वाला होगा AA, ये इससे मिलेगा तो AS, ये इससे मिलेगा तो AS और इससे मिलेगा तो SS। ये वाला खतरनाक होगा। इस स्थिति में मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी। तो इस प्रकार क्या होगा? सामान्य तो ऐसा होगा हीमोग्लोबिन, और इसमें देखेंगे सामान्य में, और हेट्रोजाइगस में कैसा होगा? कुछ हसियाकार भी होगा इसमें ऐसा, और खाली विकृत में कैसा होगा? हसियाकार ही होगा ऐसे, है ना। हीमोग्लोबिन की संरचना है ये। तो सबसे पहले इसका प्रयोग किसने किया? नील एवं वीट ने सन 1949 में की थी। हसियाकार का 1949 में किया था। तो उन्होंने इसकी वंशागति का भी पता लगाया था। तो हसियाकार मतलब समझ गए ना, दरांती जैसा। अब है रंजकहीनता। तो रंजकहीनता का क्या मतलब होता है? रंजकहीनता होती है मानवों में, बालों में होती है, त्वचा में होती है, आँखों में रंग होता है मिलेनिन नामक। अब देखो कोई आदमी अगर जो गर्मी में काम करता है ना, तो उसकी त्वचा काली पड़ जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिलेनिन पदार्थ उसकी त्वचा में इकट्ठा हो जाता है। तो मिलेनिन के वर्णक की उपस्थिति के कारण मिलेनिन की अनुपस्थिति में त्वचा, बाल एवं आँखों की जो पुतलियाँ रंगहीन दिखाई देती हैं, है ना। किसके कारण? मिलेनिन पदार्थ के कारण रंगहीन। इस विकार को हम रंजकहीनता कहते हैं। शरीर में मिलेनिन या रंगा पिगमेंट भी बोलते हैं इसे, पिगमेंट्स, कलर पिगमेंट्स के संश्लेषण हेतु टायरोसिनेज होता है, एक टायरोसिनेज को विकर की आवश्यकता होती है, जो प्रबल जीन के प्रभाव से बनता है, डोमिनेंट जीन के प्रभाव से बनता है। तो इस जीन का साथी जो एक क्या होगा? एक तो होगा सुप्त या रिसेसिव, और एक डोमिनेंट होगा। आपको मालूम है, करा चुका हूँ मैं डोमिनेंट। अगर जो दोनों सुप्त हैं मिल जाते हैं तो मनुष्य में कैसी होगी? रंजकहीनता होगी, ठीक है। और इसकी फ्रीक्वेंसी होगी लगभग 20,000 लोगों में से एक में होती है ये। यदि रंजकहीनता जीन को A से और युग्म विकल्पी को A से प्रदर्शित करें तो इस विकर की वंशागति निम्न प्रकार होगी। जैसे विषमजीनी सामान्य पुरुष, विषमजीनी सामान्य पुरुष A विषमजीनी है, और विषमजीनी स्त्री
जीनी, सामान्य स्त्री। तो एक को ए माना, इसको ए माना है, तो इस स्थिति में क्या होगा आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो देख लें। तो इस स्थिति में ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए, तो ए सामान्य होगा। और यहाँ से यहाँ ए विषमजीनी सामान्य होगा, विषमजीनी, विषम है ना, एक जैसे नहीं है ना जीन, लेकिन विषमजीनी सामान्य होगा। यहाँ से यहाँ ए विषमजीनी सामान्य, और यहाँ से यहाँ रंजकहीन, मतलब कलरलेस इंसान बनेगा। तो ये है रंजकहीन की स्थिति। तो इसमें 75% सामान्य आ गए भाई, सामान्य, और 25% कितने आ गए कलरलेस या रंजकहीन। तो आई होप समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।